और बिहार में सीएम कौन होना चाहिए भाई साहब? सीएम का मुद्दा तो बाद में तय होगा। पहले विधायक चेंज कीजिए, उसके बाद में सीएम चेंज होगा। सीएम का बाद में होगा। हाँ, 2025 से कीजिएगा, 2025 के बाद। सीएम के यहाँ भी कोई दोष नहीं। आपका विधायक कुछ आवाजें नहीं उठावेंगे तो सीएम क्या काम करेगा? मंत्री कौन होना चाहिए? जो विकास का बात कर रहा है, जो पलायन की बात कर रहा है, कौन कर रहा है? तीसरा पार्टी जो नया आ रहा है वो कर रहा है। तो भाई नाम बोलो। प्रशांत किशोर। तो ये इनका राय प्रशांत किशोर पर है, साथ साथ ही मोकामा में भी बदलाव की बात कर रहे हैं। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपने आवाज को जनता पर थोक दे। बड़ी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जनता का आवाज उठाने वाला जो सदन में जो नेता हो ऐसा चाहिए। ये नहीं कि गूंगा नेता जाए सदन में एक बोली बोले भी नहीं। बंद फर्टिलाइजर चालू हुआ कि नहीं? यानी कि विकास मोकामा छोड़ करके सब जगह कहीं न कहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ के जैसे नेता की कमजोरी के कारण यहाँ विकास नहीं हो। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है वो यहाँ के लिए आवाज ही नहीं आप देख रहे हैं पीबी पब्लिक व्यू, आपकी आवाज, और हम है राकेश कश्यप, और हम है बिहार के मोकामा विधानसभा में, और जानते हैं लोगों की क्या है राय। आपका नाम? कुणाल कुमार। 2025 का चुनाव होने जा रहा है, इसको कैसे देखते हो? बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन क्या? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री और विधायक दोनों चेंज होना चाहिए। यानी मोकामा विधायक? मोकामा में। तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जो विकास का बात कर रहा है, जो पलायन की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? तीसरा पार्टी जो नया आ रहा है वो कर रहा है। तो भाई नाम बोलो। प्रशांत किशोर। तो ये इनका राय प्रशांत किशोर पर है, साथ साथ ही मोकामा में भी बदलाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि मोकामा क्षेत्र में 5-6 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी। जहाँ दुकान में 40,000 बिक्री होता था, अब 4,000 भी नहीं। ठीक है, बेरोजगार ज्यादा हो गया। पान का गुमटी खोल रहा है, उसमें जब 500 में 5 आदमी बिक रहा है, 500 रुपये सबके खाता में जा रहा है, किसी का पेट नहीं भर। इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। जो फैक्ट्री कंपनी प्राइवेट उद्योग की बात कर रही है उसको लाना जरूरी है। देखिए, बात इनकी कहीं न कहीं जो इनका दर्द है निकल करके बाहर आ रहा है। बिल्कुल बिहार में पलायन बहुत अधिक मात्रा में होता है, यहाँ से मजदूर बाहर जाते हैं और त्रासदी झेलते हैं, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मगर और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या बिहार और मोकामा में 2025 चुनाव में क्या देखना चाहते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार। तो 2025 का चुनाव कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री 2025 का हम चुनाव देखते हैं, ऐसा नेता चाहिए जो जनता का आवाज बने। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपने आवाज को जनता पर थोक दे। बड़ी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जनता का आवाज उठाने वाला जो सदन में जो नेता हो ऐसा चाहिए। ये नहीं कि गूंगा नेता जाए सदन में एक बोली बोले भी नहीं। यहाँ की मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, विधायक के बारे में? यहाँ के लोकल विधायक के बारे में बोल रहे हैं, जो यहाँ से जीत के जाए तो सदन में आवाज उठावे कि मोकामा क्षेत्र की जो 5 कंपनियां बंद हो गई है वो कैसे फिर चालू होगा। नहीं, यदि पुराना चालू हो रहा है तो नया कैसे फिर नया कंपनी बनेगा? क्योंकि उद्योग की कोई नेता बात करते नजर नहीं आते हैं, सत्ता पक्ष कर खास करके मोकामा क्षेत्र में। यहाँ हमको कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं, नेता से मतलब है। हमको इस क्षेत्र में वैसा नेता चाहिए जो यहाँ के गरीब जनता की आवाज सदन में उठा सके, और मोकामा क्षेत्र की गरीबी जो है कैसे मिटेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, उसकी आवाज होना चाहिए सदन में, बिहार में भी और लोकसभा में भी। सही सब। और इसी ढंग का हमारा नेता चाहिए। और बदलाव यही है कि जो बढ़िया नेता रहेगा उसको हम वोट देंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं हमसे। यानी मोकामा में भी बदलाव खोजते हैं? बदलाव होगा, जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। और बिहार में सीएम कौन होना चाहिए भाई साहब? सीएम का मुद्दा तो बाद में तय होगा। पहले विधायक चेंज कीजिए, उसके बाद में सीएम चेंज होगा। सीएम का बाद में होगा। हाँ, 2025 से कीजिएगा, 2025 के बाद। सीएम के यहाँ भी कोई दोष नहीं। आपका विधायक कुछ आवाजें नहीं उठावेंगे तो सीएम क्या काम करेंगे? बच्चा जब रोता है तब ये माँ उसको दूध पिलाती है। यहाँ से 3 बार सांसद हुए, तीसरी बार ललन जी यानी राजीव रंजन सिंह ललन जी सांसद बने हैं। तो यहाँ के लिए कुछ किए हैं क्या? मोकामा क्षेत्र के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। उधर लखीसराय तब किए होंगे, लेकिन मोकामा की तरफ तो कुछ नहीं किए हैं। अब मोकामा से क्या उनका एलर्जी है? उनको लगता है कि मोकामा के नागरिक हमको वोट नहीं देता है, लेकिन वोट तो मिलवे करता है कम बेसी, लेकिन उनको लग रहा है कि इधर वोट नहीं मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते। यदि ललन बाबू यदि लोकसभा में आवाज उठाते कि मोकामा की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र था,
गाँव जैसे उद्योग विहीन क्षेत्र हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, अब मजबूर हो गए, लोग अब बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। इसका आवाज यदि उठाते जैसे सदन में, तो नरेंद्र मोदी जी जरूर उस पर एक्शन लेते। बंद फर्टिलाइजर चालू हुआ कि नहीं? यानी कि विकास मोकामा छोड़ करके सब जगह कहीं न कहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ के जैसे नेता की कमजोरी के कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है वो यहाँ के लिए आवाज ही नहीं उठा, जनता की आवाज ही नहीं उठा रहा है। चलिए, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। नाम आपका? शुभम आनंद। मोकामा का घर कहाँ है? हाथीदह। हाँ, तो मोकामा विधानसभा में जी, आवाज थोड़ा रखिए टाइट। हाथीदह गाँव। क्या कैसे देखते हैं 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, और उसमें सीएम और स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में? कोई भी लीडर एक जगह कंटिन्यू रहने से जो उस विधानसभा या कोई भी लोकसभा का जो होता है जगह एक ही जगह जमने से मतलब वो अपना गद्दी समझने लगते हैं, विकास पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए चेंजिंग होना चाहिए। सीएम कौन होना चाहिए, कौन अच्छा लगे? पहले आप अपना विधानसभा का कैंडिडेट चेंज कीजिएगा, उसके बाद में सीएम देखिएगा, वो तो खुद हो तो जाएगा। यहाँ से विधानसभा से बदलाव की बात करते चेंजिंग हैं। युवा हैं, सोच बदलाव करके आगे आए हैं। चेंजिंग होना चाहिए। और यहाँ जो भी कंपनी था, और जैसे खेत है, टाल है, जो हमेशा मतलब पानी से घिरा रहता है, उस पे मतलब किसान को फायदा होना चाहिए। और कंपनी जो यहाँ सब था उसको ओपन किया जाए, यानी कि बात तो बिल्कुल सही है आपकी। यहाँ का जो जनता है, पब्लिक है, वो मतलब बेरोजगार नहीं रहे। कोई भी प्रदेश का रीढ़ उद्योग होता है, और उद्योग से मोकामा यहाँ का इंडस्ट्री आज के डेट में वंचित। और चेंज किया जाए कैंडिडेट। आपके आवाज को प्रतिनिधि यानी बड़े नेता लोग सुने, उन तक पहुंचे, मोकामा फिर से रीओपन हो, इसके लिए फिर से पहले हम भी आपकी आवाज बनते हैं। प्रखंड विधानसभा। धन्यवाद शुभम जी।